7 जून 2025 का जो आइल्स का एग्जाम था एकेडमिक और जनरल का, वो तो जिस प्रकार का रोड मैप मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही एग्जाम निकल कर गया है। सबसे पहले आप रीडिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेज आपको देखने को मिले था, हिस्ट्री ऑफ कलर्स एंड पेंटिंग। अगर आपने मेरा प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई पैसेज जरूर आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं थर्ड पैसेज की बात करूं जो कि लैंग्वेज रिसर्च के ऊपर था, तो इसके जैसे पैसेजेस ऑलरेडी हमारी प्रेडिक्शन में बहुत सारे पड़े हुए हैं। उसी प्रकार से अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग में जिस प्रकार का मैंने आपको एग्जाम बताया था, मैंने बोला था आपको बार चार्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर मैप डायग्राम आने की चांसेस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला चार्ट आपको देखने को मिला। इसके जैसे मिलते जुलते टास्क ऑलरेडी हमारी प्रेडिक्शन में पड़े हुए हैं। वहीं पर अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो ये वाला टास्क ऑलरेडी हमारी प्रेडिक्शन में पड़ा हुआ है। अब एकेडमिक के बाद अगर हम जनरल वालों की बात करें तो ये वाला जो लेटर था कि आपने किसी का बैग पिक कर लिया है तो आपने उस पर्सन को लेटर लिखना है और अपोलोजाइज करना है, तो ये भी हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में भी जो लेटर आई है वो हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुई है। तो इस प्रकार से 7 जून का जो काफी हद तक एग्जाम है वो प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ है। अभी रिसेंटली जो 24 मई को एग्जाम निकल कर गया है, लोग चेक करिए। फर्स्ट वाला जो पैसेज था डर्टी रिवर क्लैन वाला, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये इसी प्रकार का पैसेज आप लोगों को देखने को मिला था। इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो स्टूडेंट ये जो राइटिंग है ये हमारे क्रैश कोर्स से रिपीट हुई है। ये सिमिलर नाउन फ्रेज मैंने अपने क्रैश कोर्स में कवर किए हुए हैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से। तो टेबल चार्ट आपको देखने को मिला, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं टास्क 2 की बात करूं, डिस्कशन वाला ऐसे था कि जैसे सिमिलर टॉपिक हमारी प्रेडिक्शन में बहुत सारे पड़े हुए हैं। और कनाडा सरी में जो एग्जाम हुआ है 24 मई को, ये जो लेटर आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, लेटर ऑफ कंप्लेन टू लैंडलॉर्ड, ये आपको देखने को मिली और ये भी हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुई है। अब हम बात करते हैं ये जो 3 एग्जाम पेपर बेस्ड वाले इस मंथ में बचे हैं और कंप्यूटर बेस्ड वाले इस मंथ में बचे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं राइटिंग मॉड्यूल से। टास्क 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स दोबारा से आप लोगों को मैं बोलूंगा मैप और डायग्राम के अच्छे चांसेस हैं 14 वाले एग्जाम में। बाकी के जो 2 एग्जाम हैं उसमें आपको टेबल या फिर लाइन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, जो एग्जाम 21 को और 28 को होने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं टास्क 2 की, तो आप लोगों को डिस्कशन वाला ऐसे और एग्री डिसएग्री के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ रीजन और सोल्यूशन वाला ऐसे आने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी ये जो कैटेगरीज मैंने नीचे बता रखी हैं, ये कैटेगरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं रीडिंग मॉड्यूल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो काफी हायर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पहला पैसेज है वो तो रहेगा इजी, लेकिन जो सेकंड पैसेज है उसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, राइटर ओपिनियन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी अगर आपको नहीं आती है तो आपका टाइम काफी सारा वेस्ट होगा, तो स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं थर्ड पैसेज की, तो थर्ड पैसेज में मल्टीपल चॉइस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो बॉक्स में ब्लैंक्स आती हैं वो आपको आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी ये तीनों एग्जाम में। जो लास्ट एग्जाम होने वाला है 28 जून को, उसमें आप लोगों को लिस्ट ऑफ हेडिंग की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी रहेगी। बाकी ये जो 2 एग्जाम है 14 और 21, इसमें आप लोगों को विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी भी काम करेगी, वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी ये तीनों चीजें कमजोर हैं, टाइम जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल नहीं है, वो हमारा क्रैश कोर्स और प्रेडिक्शन का कॉम्बो पैक ले सकते हैं, जिसमें हमने 8 घंटे की वीडियोस में सारी आइल्स के टिप्स तो कवर कर ही रखे हैं सारे मॉड्यूल के। इसके अलावा आपको प्रेडिक्शन भी मिलेगी, जहां से एग्जाम आपने देखा मोस्टली रिपीट होता है। आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। उसी प्रकार से अगर हम लिसनिंग की थोड़ी सी बात करें तो लिसनिंग ओवरऑल ईजी रहने के चांसेस हैं, लेकिन मैप की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी जो स्पीड है लिसनिंग की वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेक्शन जो है वो थोड़ा सा फ्लुएंट होगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको 1.25 के ऊपर बढ़ाकर थोड़ी सी कर लें थोड़े दिन, तो अच्छा रिजल्ट आप इसमें अचीव कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं जनरल आइल्स की रीडिंग और राइटिंग की बात करूं, अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन टाइप आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बस इसको प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं हमारे रीडिंग में भी बहुत सारे पैसेजेस जनरल आइल्स में रिपीट होते हैं। टास्क 1 की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर आने
के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और टास्क 2 की बात करूं तो रीज़न, सॉल्यूशन, इफेक्ट्स, डिस्कशन और एग्री डिसएग्री, ये 3 कैटेगरी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, स्पेशली जो कनाडा में बैठे हुए स्टूडेंट्स, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपको टिप्स भी मिल जाएंगे सारे मॉड्यूल्स के, और उसके साथ साथ आप लोगों को प्रेडिक्शन मिल जाती है जहां से एग्जाम रिपीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना स्टूडेंट्स कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा, इसकी चाहे रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग तो खैर कंप्यूटर वाले में या पेपर वाले में सेम स्टाइल में ही होती है, लेकिन जो ये 3 मॉड्यूल होते हैं ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे ये रीडिंग टेस्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जैसे आप चेक कर पा रहे होंगे, एक साइड के ऊपर आपको पैसेज दिख रहा है और दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो ये जितने भी पैसेजेस हैं सारे रियल एग्जाम पैसेजेस होते हैं, और इसमें से बहुत बारी हमारे पिछले 2 मंथ में रिपीट भी हुए हैं। उसमें से ये वाला पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पिछले जनवरी मंथ में हमारे ही प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का फायदा स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं पेंसिल का यूज बंद कर दिया गया है, तो आप लोग इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर हाईलाइट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके साथ हम नोट्स बनाने की भी ऑप्शन आती है, इसमें आप कोई स्पेसिफिक नोट्स बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे तो वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रियल एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है वो टाइमर चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर एग्जाम में चल रहा होता है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग का भी सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। जैसे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑडियो जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और ऊपर यहाँ पर टाइमर वगैरह चलता रहता है। तो लिसनिंग भी आपको रियल एग्जाम वाली हमारे से ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो जैसे ही हम राइटिंग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो एक साइड के ऊपर जैसे ये आपको लेटर दिख रही है, यहाँ पे ये लेटर है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलती है। मतलब आपको अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर ये सबमिट बटन आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा। तो सबमिट होने के 2 या 3 घंटे बाद आपको स्कोर भी पता चल जाता है कि आपका राइटिंग में स्कोर कितना आया है। ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम जो है आइल्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट है, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इनमें आपने कहाँ पे क्या क्या गलती करी है, क्या चीज करी है, वो सारा आपको बताएगा। और जैसे ही आप आंसर एंड करेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सारा जो है वो, ये देखिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपने गलत लिखे होंगे उसको कट करके उसने सही करके लिख के आपको दिखा दिया है कि आपकी क्या गलती है। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है। आपको पता, हजारों रुपए आप लोगों को टीचर को पे करने पड़ते हैं। अगर टीचर कोई भी इवैल्यूएशन आपकी करके देगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारा कुछ इनबिल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा पैक है जिसमें रीडिंग भी है, लिसनिंग भी है, राइटिंग भी है, और वो भी रियल एग्जाम वाली है, उसमें से रिपीट भी होते हैं। तो एग्जाम आपको कहीं से भी आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपकी लेटर है जनरल आइल्स वालों की या फिर एकेडमिक वालों का टास्क 1 कोई भी चार्ट है या फिर टास्क 2 है, तो ये आपको काफी ज्यादा इसका फायदा मिलता है। बाकी इसके साथ साथ आपको 8 घंटे की वीडियोस तो मिलती ही हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल के टिप्स, शॉर्टकट, राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड, स्पीकिंग के टेम्पलेट, जैसे ब्लूप्रिंट आपको मिलता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिसमें रेडीमेड फिक्स सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांस भी रहता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है राइटिंग इवैल्यूएशन का। अगर आप बाई करना चाहते हैं, आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका चार्ज 2999 रुपीज रहता है। स्पीकिंग के जितने भी अपडेट्स आएंगे स्टूडेंट्स आपको साथ में मिल जाएंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।